नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा स्वागत करता हूं आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में। दोस्तों, हम अकाउंटिंग साइकिल के अब नेक्स्ट पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में बोला जाता है तलपट। पार्ट 20 टॉपिक है हमारा ट्रायल बैलेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं हम तलपट या कच्चा चिट्ठा। जो हमारी बैलेंस शीट होती है पक्का चिट्ठा और ये है कच्चा चिट्ठा। तलपट क्यों बनाया जाता है? तलपट से पहले हम लोग बनाते हैं लेज़र, और लेज़र में हम निकालते हैं बैलेंस, खातों के बैलेंस निकाले जाते हैं। तो उन्हीं बैलेंस की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए हम क्या बनाते हैं? तलपट। क्योंकि सभी खातों के बैलेंस निकलते हैं और हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो प्रत्येक ट्रांजेक्शन के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, और दोनों का ही बैलेंस क्या होता है? हमारे इक्वल होता है। तो हम जब बैलेंसेस निकालते हैं खातों के, तो उन बैलेंसेस को ट्राई किया जाता है किसमें? ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से होता है? जैसे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च कोई सा भी सन हो सकता है इसके अंदर, और इसका फॉर्मेट ये एक प्रकार का खाता ना होकर एक प्रकार की सूची होती है, लिस्ट होती है। इसमें सबसे पहले आता है आपका सीरियल नंबर, उसके बाद आता है नेम ऑफ लेजर्स अकाउंट, खातों के जो भी अकाउंट होते हैं उनके नाम आते हैं। फिर आता है आपके पास LF, क्योंकि ये लेजर के बाद बनाया जाता है इसीलिए लेजर फॉलो इसके अंदर आएगा। और फिर अमाउंट्स के दो कॉलम आएंगे जिसे हम बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। इसके फॉर्मेट को, इसमें डेट का कॉलम नहीं होता है क्योंकि एक निश्चित तिथि पे होता है, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका सीरियल नंबर, इधर आ जाएगा नेम ऑफ लेजर्स अकाउंट्स, उसके बाद LF की फुल फॉर्म हम पहले समझ चुके हैं, लेजर फॉलो, और ये होगा आपका DR साइड, और ये CR, ये अमाउंट का सिंबल होता है हमारा। इधर देखें आप, अब जो भी हमने लेजर बनाए होंगे उनके बैलेंसेस निकालेंगे, और बैलेंसेस मैंने बताया था आपको कि डेबिट बैलेंस मानेंगे या क्रेडिट बैलेंस, वो सब हमें लेजर बनाते हैं तो उसमें पता चल जाता है। कुछ खातों के स्पेसिफिक बैलेंस होते हैं जो हम देखते हैं। फर्स्ट जैसे हमने लिखा कुछ भी कैपिटल अकाउंट, तो लिख दिया हमने कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल का ऑलवेज जो बैलेंस होता है वो होता है आपका क्रेडिट। मैं यहाँ पर कुछ अमाउंट्स लेके बताऊंगा क्योंकि इनका बैलेंस टोटल तो करेंगे इसे हम। ट्रायल बैलेंस जो है उसके दोनों पक्षों का, दोनों साइड्स का टोटल क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। उसका मतलब ये होता है कि हमने जो खातों की गणितीय शुद्धता की जांच कर रहे हैं वो बिल्कुल सही पाई गई है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, क्या तलपट का मिलान 100% गारंटी देता है कि जो खाते बनाए उनका जो बैलेंस निकाला हो बिल्कुल 100% सही है? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। आपके अमाउंट्स में मिस्टेक नहीं होगी, टोटल किसका होगा? अमाउंट्स का। मिस्टेक अमाउंट्स में नहीं होगी। कहाँ मिस्टेक हो सकती है? यहाँ पर नाम में। जैसे राम के खाते की जगह हमने रमा का खाता लिख दिया। अब राम और रमा यहाँ से तो चेक नहीं हो पा रहे, चेक कहाँ से हो रहे हैं? यहाँ से। अमाउंट हमने बिल्कुल सही लिखी है। या कई बार ऐसा होता है कि एक गलती से दूसरी गलती की जाती है, तो उन दोनों का क्या होता है? क्रॉस हो जाती है आपस में, कि अगर कोई गलती हमने यहाँ करी है वही गलती हमने इधर कर दी उतनी अमाउंट से, तो इधर भी नहीं लिखा हमने वो अमाउंट और इधर भी नहीं लिखी, तो भी टोटल क्या होगा? इक्वल, जबकि हमने अमाउंट लिखी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है। फिर भी हम क्या करते हैं? इसका मिलान करते हैं और फिर उसके बाद एक सरसरी निगाह से इसको और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कैपिटल लिख दिया, उसके बाद सेकंड हमने लिख दिया, मान लो परचेज लिख देते हैं, बैलेंसेस में बाद में लिख दूंगा। थर्ड लिखा हमने सेल्स, फोर्थ लिख दिया हमने कैश, और एक और फिफ्थ लिख देते हैं हम बैंक लिख देते हैं। इनकी अमाउंट डाल देता हूं मैं अंदाजन। यहाँ पर मान लो हमने डाल दी 80,000, ठीक है। यहाँ डाल दी हमने 50,000, कैश लिख दिया हमने
20, 70,000 और बैंक 70 ना लिख के हम यहाँ लिख देते हैं 60,000। ठीक है, कैश पड़ा हमारे पास और बैंक में डाल देते हैं हम 10,000। पहले तो हम इनका एक बार, क्योंकि डमी एंट्रीज है तो इनका टोटल चेक करते हैं कि दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। इधर का हम देखते हैं 1.5 लाख रुपए, अगर इधर का टोटल हम करते हैं तो इधर का कितना हुआ 80 और 60, 40 और ये टोटल बराबर हो गया। मतलब ये दोनों ही तरफ का योग क्या हो गया, इक्वल हो गया। इधर भी कितना हो गया 1.5 लाख और इधर भी कितना हुआ 1.5 लाख रुपए हो गया। तो दोनों ही तरफ का टोटल क्या हुआ हमारा, इक्वल हुआ। इसका मतलब हमने जो खाते बनाए बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कभी खातों का बैलेंस नहीं मिले और हम बहुत कोशिश करते हैं उसके बाद भी अगर बैलेंस नहीं मिल रहा और हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाना जरूरी हो जाता है, तो फिर हम क्या करें। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पर हम 10,000 रुपए ना लिख के 9,000 रुपए ही लिख देते हैं, तो 1,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है इनके अंदर। ठीक है, 1,000 रुपए का जो अंतर आ रहा है, उस 1,000 रुपए के अंतर को कैसे पूरा करेंगे, तो ये 1,000 रुपए हम यहाँ लिख देंगे। हमने पूरी कोशिश करी, उसके बाद भी अगर बैलेंस नहीं मिला तो ये 1,000 रुपए का क्या निकल के आ गया, बैलेंस, जिसको नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही कर देंगे। तो यहाँ पर जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, एक अकाउंट खोल देंगे, सस्पेंस अकाउंट। इसे हम बोलते हैं भूल चूक खाता या उच्चंती खाता। भूल चूक या उच्चंती खाता बोला जाता है। मतलब ये सस्पेंस है हमारे लिए, हमें भी पता नहीं है कि 1,000 रुपए कैसे आए, लेकिन फिर भी हमने क्लियर कर दिया कि 1,000 का बैलेंस निकल के आया है। अब ये बैलेंस हमें पकड़ाई में नहीं आ रहा है, तो इसको आगे नेक्स्ट टाइम जब भी अकाउंट बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स उसमें दिखाएंगे और नेक्स्ट ईयर के अंदर ये क्या होगा, बैलेंस क्लियर हो जाएगा तो हम इसकी एक एंट्री पास करेंगे, उससे ये एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, उच्चंती खाता। और उच्चंती खाता भी मैंने बता दिया आपको। वैसे तो नॉर्मली क्या उच्चंती खाता नहीं बनना चाहिए, सही तो ये माना जाएगा, नहीं होना चाहिए, बैलेंस नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर ये बैलेंस पकड़ाई में नहीं आ रहा है और हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना जरूरी हो गया, तो फिर हम क्या करें, इसको उच्चंती खाते में डाल दें, अभी सस्पेंस अकाउंट में डाल दें। नेक्स्ट ईयर में ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और एडजस्टमेंट एंट्रीज की पास कर देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर ये क्लास समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।